पाठ 2 झूठ का सच, ट्रूथ ऑफ लाई। पठन से पूर्व, बिफोर रीडिंग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातचीत में इतने चतुर होते हैं कि गलत को सही और सही को गलत साबित कर देते हैं। यद्यपि यह गुण प्रायः वकीलों में पाया जाता है, परंतु प्रस्तुत पाठ में बिहार की लोक कथा के एक प्रमुख पात्र गोनू झा के ऐसे ही गुण का वर्णन है। सोचिए, लेट्स थिंक। किसी की बातों को आप सच या झूठ कैसे ठहराते हैं, या आपको कैसे पता चलता है कि अमुक व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? जीवन मूल्य, वैल्यूज, मित्रता, सच्चाई, परीक्षा। गोनू झा का एक लंगोटिया यार था। वह उनके दुख सुख का साथी था। उससे कभी मनमुटाव भी नहीं हुआ था। एक दिन उसने गोनू झा से कहा, मित्र, सभी लोग तुम्हारा लोहा मानते हैं। तुम कैसे किसी दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त, मूर्ख को विद्वान, साधु को ठग और बेईमान को ईमानदार सिद्ध कर देते हो? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। गोनू झा ने सहज भाव से कहा, मैं किसी को एक नजर में ही पहचान जाता हूं कि आदमी अच्छा है या बुरा। तदनुसार उस पर मेरी धारणा बदमूल होती है। उसी के स्वभावानुसार मैं निर्णय लेता हूं। अगर कोई परिस्थितिवश झूठा अथवा बेईमान बन भी जाता है, जबकि उसका चरित्र वैसा नहीं होता, तो मैं उसे सुधरने का अवसर देता हूं। उसी प्रकार कोई मक्कार या पाखंडी अगर महान बना रहता है, तो मैं उसे उद्घाटित करके ही दम लेता हूं। उसने उत्सुकता से पूछा, मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है? गोनू झा ने अनमने भाव से कहा, तुम तो अजीज दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे बारे में धारणा क्या बनानी है? उसने जोर देते हुए कहा। फिर भी? गोनू झा ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, मुझे शंका हो रही है कि तब हमारी दोस्ती दुश्मनी में न बदल जाए। ना, इतने दिनों की यारी और तुमसे दुश्मनी? तो ठीक है, मैं सोचकर बताता हूं। गोनू झा ने सहजता से कहा। वह दोस्त अक्सर गोनू झा से यही प्रश्न कर देता और गोनू झा यह कहकर टाल देते, मैं अपने कामों में लगा हूं, समय आने पर बता दूंगा। तब तक तुम मुझे मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकते हो। अभी 500 ही चाहिए और शेष बाद में दे देना। मित्र ने पहले तो बात टालनी चाहिए, किंतु काम बड़ा नहीं था, और गोनू झा जैसा परम मित्र जो न जाने कैसा कैसा स्वांग भरता रहता है, भला उसे कैसे मना किया जा सकता है? इसलिए उसने हामी भर दी। मित्र शीघ्र ही 500 सिक्के देने आ गया। गोनू झा ने चौंकते हुए कहा, मित्र, तुम भी सब दिन नालायक ही रहे। इतने सिक्के दे रहे हो तो किसी आकर्षक बटुए में दो। वह यह भी मान गया। गोनू झा ने कुछ दिनों के लिए शेष सिक्कों का तगादा छोड़ दिया। फिर किसी के समक्ष दोस्त को देख कह उठते, याद है ना, 500 सिक्के बाकी हैं। मित्र कभी हंसकर तो कभी खींचते हुए कह देता, हाँ, रोज रोज क्या तगादा करते हो, कभी दे दूंगा ना। एक दिन गोनू झा ने पंचायत बुला ली। गणमान्य लोग उपस्थित हुए। गोनू झा ने अपनी फरियाद की। यह मेरा लंगोटिया यार है। इसने शीघ्र लौटाने की शर्त पर 6 महीने पूर्व मुझसे 1000 सिक्के लिए थे। 500 तो शीघ्र ही लौटा दिए और शेष से मुकर रहा है। अभी तक चैन से बैठे मित्र ने अपने ऊपर लगे गंभीर आरोप से चौंकते हुए कहा, मित्र, ये क्या बक रहे हो? यह भी कोई पंचायत में कहने की बात है? तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया है? गोनू झा ने झुंझलाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मैं प्रतिदिन तकादा करते करते ऊब चुका हूं। फिर उपस्थित लोगों की ओर मुखातिब होते हुए गोनू झा ने कहा, भाई बंधुओं, आप लोग जानते ही हैं
कि इससे जब जब मेरी मुलाकात हुई तब तब मैं तकादा करता रहा हूं। यह सुनकर कुछ लोग मौन रहे और कुछ ने हाँ में हाँ मिलाकर समर्थन किया। फिर तो वह दोस्त गोनू झा को बेईमान, ठग, धूर्त इत्यादि अपशब्दों से विभूषित करने लगा और विस्मित होते हुए पूछा, कब मैंने तुमसे सिक्के लिए और कब लौटाए भी? गोनू झा ने अपने थैले से वही आकर्षक बटुआ निकाला जिसमें दोस्त ने मिट्टी के सिक्के दिए थे। उन्होंने पंचों को वह बटुआ दिखाते हुए कहा,